नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक भारती, आप द भारत मित्र देख रहे हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर, असल में जब भी चुनाव आते हैं तो एक चर्चा जो है वो हमेशा मार्केट में आ जाती है कि देश में चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं होते हैं। इसको लेकर के बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम जो है वो किसी के इशारों पर काम करती है, बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। उदाहरण दिया जाता है कि अमेरिका जैसे देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होते, वहां तो बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। तो भाई देश में बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं होते हैं? लेकिन जो लोग बैलेट पेपर से चुनाव का समर्थन करते हैं, एक खबर है उनके लिए। खबर यह है कि एडवोकेट एसोसिएशन का झारखंड में चुनाव हो रहा था, रांची में, हाईकोर्ट में। क्या हुआ है विकास, एक बार बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। दरअसल कल चुनाव था। चुनाव एकदम जो है शांतिपूर्ण तरीके से गया। अंदर किसी को फोन ले जाने की भी मनाही थी। पूरा स्ट्रिक्टली चुनाव का ये किया गया। उसके बाद सब शाम हुआ, वोटिंग जब बंद हुई उसके बाद काउंटिंग शुरू हुआ। तो वोटिंग के अंत तक तो पता चल गया कि टोटल 1409 लोगों ने वोट डाला। ठीक है, जब काउंटिंग किया गया बैलेट पेपर का तो उसमें 1509 बैलेट मतलब वोटिंग 100 वोट बढ़ गए। तो इसको लेकर फिर बवाल हो गया, अफरा तफरी मच गई और लोग पूरा हो हंगामा में नारेबाजी, पूरा बवाल। वहां पे लाइब्रेरी बगल में था, जो वोटिंग जहाँ पे काउंटिंग हो रही थी उसके बगल में एक लाइब्रेरी है। इतना हो हल्ला हो गया कि उस भीड़ भाड़ में ये आपका शीशा भी टूट गया लाइब्रेरी का। अच्छा। उसके बाद जब मौके पर प्रशासन भी पहुंची और प्रशासन प्रूफ के तौर पे एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो उनसे भी फोन छीनकर उनके मोबाइल से वीडियो भी डिलीट कर दिया गया। इस तरह की भी सामने आ रही है। ये बैलेट पेपर से बैलेट पेपर का चुनाव, तो मतलब कुल मिलाकर के ये चुनाव जो है वो कैंसिल किया गया, क्या हुआ उसमें? उसको रद्द कर दिया गया। इसके बाद चुनाव को मतलब रद्द कर दिया गया। जैसे ज्यादा हंगामा हुआ, देर रात तक हंगामा हुआ। उसके बाद फिर कि जब निष्कर्ष कोई नहीं निकला तो इस चुनाव को अच्छा, आप आज हाई कोर्ट गए थे, तो उस चुनाव के बाद क्या कुछ बदलाव नजर आए? क्या नजर आया? इसकी चर्चा तो एज यूजुअल चर्चा चल रही थी। चर्चा थोड़ी बहुत चल रही थी कि कल क्या हुआ। जो लोग मौजूद नहीं थे वो जानने में इच्छुक थे कि क्या हुआ नहीं हुआ। बाकी लोग एज यूजुअल जो अपने केस मुकदमों में लगे हुए हैं, वकील जो हैं। अब इसका क्या कोई नई तारीख अभी तक हो गई घोषणा या अभी होगी? अभी तक तो कोई घोषणा नहीं हुई है इसकी। अभी जो कमेटी जो है जो चुनाव करा रही थी वो रिपोर्ट अभी सौंपेगी हाईकोर्ट को। उसके बाद फिर इसके अच्छा, क्या लगता है क्या हुआ है कुछ? मतलब वहाँ हाईकोर्ट आप जब गए, बातचीत की लोगों से, तो क्या लगा ये 100 वोट बढ़ कैसे गए? मतलब किसी गड़बड़ी का अंदेशा है? गड़बड़ी तो हुई है, साफ अंदेशा है कि उसकी गड़बड़ी हुई है। क्योंकि अचानक से आप जब काउंटिंग कर रहे हैं तो 1409 आ रहे हैं, फिर लास्ट में आप देख रहे हैं 1509, तो 100 वोट आखिर आए कहाँ से, ये सवाल उठता है। और कोर्ट परिसर जैसे बहुत ही पवित्र और हम कहें तो एक मंदिर की तरह, जहाँ हमारा न्यायालय है तो मंदिर की तरह है। कितने भी चुनाव हो, बड़े बड़े राज्य या देश भर के चुनाव, सब चुनाव में कुछ भी गड़बड़ियां होती है तो उसकी सुनवाई कोर्ट में होती है। लेकिन कोर्ट में जो ये एसोसिएशन का चुनाव है, इसको लेके भी कोर्ट जैसे जगह पे एक पॉलिटिक्स का नजरा देखने को मिल रहा है कि जैसे आमतौर पे बाकी जगह विधानसभा या लोकसभा चुनाव में हमें देखने मिलता है, उस तरह से कोर्ट में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये खबर उनके लिए है जो बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करते हैं कि देखिए, बैलेट पेपर से चुनाव आप करवाने की मांग करते हैं, बैलेट पेपर उठा के अगर लोग घर ही ले जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? तो कुल मिलाकर के ईवीएम, जहां तक लगता है कि ईवीएम सही है, कम से कम 1409 से 1509 तो नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग नजारा झारखंड हाईकोर्ट में हुआ था, जहां एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव चल रहे थे। देर रात जम के हंगामा हुआ है। नई तारीखों का ऐलान जो है वो जल्द हो सकता है। नमस्कार।